वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे जो बोर्ड परीक्षा में जो हिंदी का जो पेपर है उसमें जो प्रश्न नंबर 7 आता है उसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे। बच्चों, याद करना भी बहुत ज़रूरी है बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि जब याद होगा तभी आप लिख पाओगे। लेकिन ये ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्रकार से लिखो ताकि आपके अच्छे अंक प्राप्त हों। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रश्नों का उत्तर लिखें और बहुत जल्दी से लिखें ताकि टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत बड़ा होता है। सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। देखिए बच्चों, ये मॉडल के रूप में आपको पिछले साल का ये हिंदी का पेपर है। तो सबसे पहले हम बता दें, जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है जो भी आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको नाम लिखना है। बच्चों, आपको सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लिख करके दिखाए जाएंगे कि किस तरह से आप बोर्ड परीक्षा में लिख करके आओ। तो हम एक वीडियो में एक ही प्रश्न को समझेंगे कि किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में लिख करके आना है। तो आज इस वीडियो में हम समझ रहे हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 किस तरह से बोर्ड परीक्षा में आता है। देखिए बच्चों, इस तरह से ये आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये प्रश्न सबसे पहले इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें भी बच्चे जो है अपने नंबर कटवा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इसमें करना क्या है। बच्चों, पहला जो शब्द है इसमें कंठस्थ का मतलब होता है कि जो आपने याद किया हो, और अपनी पाठ्य पुस्तक मतलब जो तुम्हारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है जो चल रही है आपके कोर्स में, यानी जो अपनी पाठ्य पुस्तक से जो आपने कोई श्लोक याद किया है उसको लिखिए। दूसरी इसमें शर्त ये रहती है कि ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब इसमें गलती कहाँ करते हैं बच्चे, अभी मैं दिखाती हूँ कि बच्चे क्या गलती कर देते हैं। क्योंकि प्रश्न नंबर 7 से पहले आता है प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 में बच्चों पूछा जाता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आता है आपका 4 नंबर का। इसमें आप जब पहले संदर्भ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और जब उसका हिंदी में अनुवाद लिखेंगे तो उसके 3 नंबर मिलेंगे। अब इसमें 2 आते हैं, एक तो गद्य का आता है, एक पद का आता है। यानी एक तो आपको इस तरह से लिखा होगा जो है ये आएगा, तो आपका इसका अनुवाद लिखना है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला प्रश्न कर सकते हैं जो अथवा में दिया हुआ है। जैसे लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस तरह से बच्चों आपको ये 2 प्रश्न करने को आते हैं प्रश्न नंबर 6 में। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही परीक्षा में उन्होंने देखा कि कंठस्थ की अपनी पाठ्य पुस्तक का कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए, तो जो बच्चे होशियार हैं, जिन्हें समझ होती है पहले से ही कि हमें इसमें करना क्या है, तो वो अपना कंठस्थ किया हुआ, अपना याद किया हुआ एक श्लोक करके आ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि कंठस्थ का मतलब क्या है और उन्हें कौन सा श्लोक लिखना है। वो उन्हें पता है कि एक श्लोक लिखना है, तो क्या करते हैं कि जो इस परीक्षा में आया हुआ है उसी की वो नकल उतार देते हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने वो श्लोक लिख दिया जो प्रश्न पत्र में अर्थ के लिए पूछा है, तो वो आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि जो आपने कंठस्थ किया हुआ हो, जो आप मतलब बिना देखे आप लिखिए। मतलब परीक्षा में आपसे यही कहा जा रहा है कि बिना देखे लिखिए। अब जो बच्चे इसमें से नकल कर देते हैं तो वो तो देख के लिख रहे हैं, तो उसको नंबर नहीं मिलते हैं, और इस जो है लापरवाही से बच्चे अपने 2 अंक कटवा देते हैं। और एक और गलती करते हैं बच्चे इस प्रश्न का उत्तर लिखने में कि उन्हें यही नहीं पता होता कि जो है ये उनको श्लोक लिखना है। वो कभी कभी
कबीर, रहीम या किसी भी कवि का एक दोहा लिख देते हैं। ये गलती भी बहुत बच्चे करते हैं, उन्हें पता नहीं है कि श्लोक क्या होता है और दोहा क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि श्लोक लिखना है तो श्लोक के बदले वो हिंदी वाला दोहा लिख करके आ जाते हैं। तो ये गलती भी बच्चों आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपको श्लोक लिखना है जो आपकी संस्कृत खंड में जो पुस्तक है उसका श्लोक आपको लिखना है, तभी आपको 2 अंक मिलेंगे। बच्चों बोर्ड परीक्षा में एक एक अंक का जो है बहुत महत्व है, क्योंकि एक एक अंक से जो है आपका जो परसेंटेज है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो बच्चों अब समझ लेते हैं कि इस प्रश्न का हमें उत्तर किस प्रकार से लिखना है बोर्ड परीक्षा में। तो बच्चों जब आप 7वें नंबर पे आएंगे प्रश्न करने के, कि जब उसमें लिखा होगा, जो प्रश्न होगा आपका कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे। बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा ही प्रश्न उतारते हैं। बच्चों पूरा प्रश्न उतारने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप ये लिखिए इस तरह से कि प्रश्न नंबर लिखिए। जो भी प्रश्न है, जो भी प्रश्न आपको करना है, जैसे 7 है तो 7 लिख दीजिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी प्रश्न आपको लिखना है वही नंबर वहाँ पर डाल दीजिए और लिखिए बीचों बीच कॉपी के इसमें प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। अब ये देखिए बच्चों, अगर आपको ये श्लोक याद करके रख लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो बच्चे ये श्लोक आसानी से याद कर सकते हैं वो ये वाला श्लोक याद कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और साथ ही साथ बच्चों इसका अर्थ भी जान लो, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी जो है ये अभी जैसे हमने देखा 2020 के परीक्षा जो है में आया है ये, तो आपको इसका अर्थ भी समझ लो दोबारा से। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका मतलब होता है बच्चों सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग रहित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। और माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुखी ना हो। ये तो हुआ इसका अर्थ। और हाँ बच्चों, ये अर्थ तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि कभी कभी अर्थ के लिए कोई श्लोक रखा होता है, जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको पेपर, तो इसलिए आपको याद हो जाए। लेकिन जब ये आएगा कि कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखे, तब आपको इसका अर्थ नहीं लिखना है, आप सिर्फ लिख करके बताएंगे, लिख करके आपको दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए एक एक अगर आपने ये विसर्ग छोड़ दिए तब आपके नंबर कट जाएंगे। आपने सोचा आपको लिख कर ही नंबर मिल रहे हैं, इसलिए आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। जैसे कहाँ करते हैं बच्चे गलती, जैसे सुखिन में विसर्ग छोड़ेंगे, निरामया में विसर्ग छोड़ देंगे, और जैसे कश्चित लिखा हुआ है इसमें हलंत है दा में, यहाँ पर छोड़ देंगे। दुख भाग में गा में हलंत है, यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और भवेत में भी हलंत है ता में, तो यहाँ पर भी बच्चे हलंत नहीं लगा देते हैं, याद तो कर लेते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो क्या करते हैं वो, फिर वो उसमें हलंत नहीं देखते। आपको ये भी देखना है लिखते समय कि विसर्ग कहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर सुखिनः में लगे हुए हैं, निरामया में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लिखते समय। और इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे कि आप कई कई बार इसको लिख करके देखेंगे, तब आप और फिर खुद चेक करेंगे किताब में से, अपनी पुस्तक में से, कि हाँ हमने ये सही लिखा है, तभी आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। अब बच्चों यही जैसे अभी बताया हमने कि आपने ये याद कर लिया, क्योंकि आसान है और आसानी से याद भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है अर्थ के लिए। तो इसलिए आपको कम से कम 3 श्लोक याद करके रखने हैं, कि कभी भी बोर्ड परीक्षा का पेपर किसी तरह से भी बन सकता है। अगर आपको 3 याद होंगे तो आप निश्चित हो करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि हमारे 2 अंक का जो है काम पूरा हो गया, यानी हमने 2 अंक का पूरा याद कर लिया है। तो इसीलिए आप इसको याद करना है तो इसको भी याद करके रखिए, क्योंकि अगर ये अर्थ के नहीं आया तो आप इसको लिख सकते हैं। और बिल्कुल अच्छी तरह से लिख करके देखें इसको बार बार, कहीं भी आपको हलंत विसर्ग ये सब नहीं छोड़ना है, तभी आपको 2 अंक मिलेंगे।
अब मान लो ये आ गया परीक्षा में, तो अब अगर ये परीक्षा में रखा हुआ है तब आप कौन सा श्लोक लिखेंगे। तो बच्चों दूसरा श्लोक आता है वीर वीरेण पूज्यते का। ये मैंने बहुत ही आसान से श्लोक लिखे हैं, क्योंकि इससे आसान और कोई मुझे नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये बहुत ही आसान है बच्चों को, कि ये बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। अभी देखिए इसमें है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीरः वीरभावो ही वीरता। अब ये भी बहुत आसान है। मान लो ये जो है आपका अर्थ के लिए आ गया, किसका अर्थ लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको 3 श्लोक जरूर याद करके रखने होंगे, और 3 नहीं तो कम से कम 2 तो याद करने ही करने हैं। 3 इसलिए करने हैं कि कभी कभी आपने एक ही याद किया था, वो भूल गए, दिमाग में ही नहीं आ रहा है, तो आपको दूसरा याद आ जाएगा। इसलिए 3 जो है याद करके रखिए। अभी देखिए ये भी कितना आसान है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि बंधनम में देखिए ना पे जब ये यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बंधनम में अंकी बिंदी है, मरणम में है, और यहाँ पर पराजय में विसर्ग लगे हुए हैं, और ये वीर में भी विसर्ग लगे हुए हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रख करके इसको बार बार लिख करके देखना है, तब आप आसानी से इसको लिख पाएंगे परीक्षा में। याद करने का सरल तरीका होता है कि आप इतना याद करिए, बंधनम मरणम वापि, फिर दूसरा याद कीजिए जयो वापि पराजय, फिर तीसरा बना लीजिए लाइन कि उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। इस प्रकार से आप 4 लाइन बना करके भी इसको लिख सकते हैं। मतलब लिखेंगे आप ऐसे ही, याद आप ऐसे करेंगे अभी जैसे मैंने बताया है, लेकिन आप इसी तरह से लिखेंगे। और इसका भी बहुत ध्यान रखना होता है कि पहली लाइन में एक होता है, एक डंडा होता है, और उसमें दूसरे में 2 डंडे खिंचे होते हैं। ये इसका भी बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या हुआ कि आपने ये याद करके गए और ये आ गया परीक्षा में अर्थ के लिए, तब आप इसका क्या करेंगे, तब आप एक और श्लोक याद करके रखिए, ताकि बिल्कुल भी जो है आपके अंक ना कटें। कोई सा भी श्लोक आपसे पूछा जाए वो तुरंत ही आप उस पर लिख दो। और बच्चों कभी कभी अगर ये अर्थ के लिए आ गया तो इसका अर्थ भी समझ लो, तो इसमें जो है 2 काम हो जाएंगे आपको। अगर मान लो श्लोक लिखने को नहीं आया तो आप अर्थ में आ गया, तो वहाँ पर आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। जैसे बंधनम मरणम वापि, इसका अर्थ है कि बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जयो वापि पराजय। मृत्यु हो मतलब बंधन हो या अथवा मृत्यु हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीरः, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान होता है। वीर भावो ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। और फिर बता रही हूँ बच्चों, ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया है कि अगर परीक्षा में इसका अर्थ लिखने को आ गया तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जब श्लोक आएगा लिखने को तब उसमें आपको अर्थ नहीं लिखना है, सिर्फ लिख कर ही दिखाना है। अब आता है बच्चों तीसरा श्लोक। ये भी बहुत आसान है याद करने के लिए। आप तीनों ही श्लोकों को याद कर लिए और निश्चित हो जाइए कि आपके 2 अंक का कार्य पूरा हो गया। देखिए इसका है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपिनम यत्र कोशेयम सा काशी केन मेते। इसका अर्थ भी जान लो बच्चों, क्या पता ये भी अर्थ के लिए आ जाए। तो इसका अर्थ है कि मरणम मंगलम यत् विभूतिश्च विभूषणम, कि जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है। कोपिनम यत्र कोसेयम सा काशी केन मेयते, जहाँ कोपिन भी रेशमी होती है, कोपिन माने लंगोटी भी रेशमी है, उस काशी को किससे नापा जा सकता है या किससे मापा जा सकता है, अर्थात उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो ये तो इसका हुआ अर्थ, लेकिन आपको जब श्लोक लिखना है तो आपको उसका अर्थ नहीं लिखना है, सिर्फ आप उसमें लिख करके दिखाएंगे। और यहाँ पर भी बच्चों देखिए, अगर आप ये श्लोक लिख रहे हैं तो आप ध्यान देंगे कि मरणम में ये ऊपर उनकी बिंदी लगी है, और मंगलम जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे ही आप लिखेंगे। यहाँ पर माँ हलंत है और कोपिनम में अंक की बिंदी है, तो आप यहाँ पर अंक की बिंदी जरूर लगाएंगे। अब इसमें क्या होता है बच्चों, आप याद तो कर लेते हैं, फिर उसको लिख कर देखते नहीं हैं,
और जैसे याद किया वैसे ही कॉपी पर लिख आते हैं और फिर कहते हैं हमने तो श्लोक लिख दिया और हमारे 2 नंबर आप जोड़ लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने शुद्ध नहीं लिखा है, अंक की बिंदी नहीं लगाई है, कहीं हलंत नहीं लगाया है, तो आपको 2 अंक में से वो जो आपके कॉपी चेक करने वाले टीचर हैं वो हो सकता है आपको 1 नंबर ही दे दें। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलती उसमें दिखाई दे जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं कटवाने हैं, सिर्फ आपको इतना ही तो करना है, आपने याद कर लिया और उसको लिख करके देख लिया, चेक कर लिया कि कहाँ पर कोई अंक की बिंदी तो नहीं छूटी है, कहीं पर हलंत तो नहीं छूटा है। इस तरह से आप चेक कर लीजिए और इतना करने बहुत ही आसान है, बस लिख लिख कर देखना है और आपके 2 नंबर हो जाएंगे बिल्कुल पक्के। तो बच्चों जैसा जैसा इस वीडियो में बताया गया है वैसा आपने किया तो आपको ये 2 नंबर बिल्कुल जो है आप निश्चित हो जाइए कि 2 नंबर का काम आपने पूरा कर लिया है। और इस तरह से आपको ये लिखना है, जो भी प्रश्न आए हर प्रश्न का इसी तरह से लिखिए। ये नहीं कि पूरा प्रश्न आप उतारने बैठ जाओ, सिर्फ लिख दो कि प्रश्न नंबर 7 का या 8 का जो भी है नंबर है वो यहाँ पर डाल सकते हैं कि प्रश्न नंबर। अब हमने जैसे 7 का उत्तर हम लिख रहे थे, हमने लिखा था प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपने ये तीनों कर लिए, बार बार बता रही हूँ कि तीनों ये कर लीजिए और निश्चित हो जाइए कि आपके 2 अंक जो हैं पक्के हो गए। तो आज इस वीडियो में बस हम इतना ही समझेंगे और दूसरा प्रश्न हम दूसरी वीडियो में समझेंगे कि वो प्रश्न किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आप लिख करके आएंगे। और लेख का भी बहुत ध्यान रखना है। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर लेख से आपको लिख कर आना है और बहुत अधिक कटिंग वटिंग भी नहीं करनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और वाइटनर का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है बच्चों बोर्ड परीक्षा में। तो बच्चों आज इतना भी समझाया गया है, मुझे आशा है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें। या अगर आपका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको प्रेस करिए, जो साथ में घंटी है उसको भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। कुछ बच्चों की शिकायत ये रहती है कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि वो ना तो सब्सक्राइब कर रहे रहते हैं और ना ही वो जो है घंटी को दबाते हैं, तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। तो बच्चों अगर आपको तैयारी करनी है हमारे साथ जो है तो आप जो है उस लाल बटन को भी दबाइए और जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।